हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा जी, जो बिहार में नेता विपक्ष हैं, वो इस वक्त एबीपी न्यूज पर शिरकत कर रहे हैं शो आगे का एजेंडा में। सिन्हा सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपकी नजर में शिक्षा मंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, टीचर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, वो इस तरीके का बयान जब देते हैं तो इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है और शिक्षा मंत्री जी का यह बयान कहीं न कहीं इनके ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं है, ये इनकी अज्ञानता का प्रकटीकरण है। हमारी सांस्कृतिक विरासत जिस पर गर्व होनी चाहिए, जो करोड़ों लोगों के हृदय में निवास करते हैं, आज सामाजिक ताना बाना जिनके चरित्र और कार्य पर निर्भर करता है और उस पर प्रश्न उठाकर इन्होंने पूरे मां भारती के संतानों को कहीं न कहीं अपमानित करने का काम किया है। और ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। और अगर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इनकी बात से सहमत हैं तो वो भी बात स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप समाज के अंदर सत्ता की प्राप्ति के लिए, राजनीति प्राप्ति के लिए सामाजिक ताना बाना पर चोट कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का ये चरम स्थिति है कि अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति और सभ्यता विरासत पर आप चोट कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं पूर्णतः सत्ता लोलुपता के कारण जातीय उन्माद पैदा करके, जाति के बीच में अविश्वास का वातावरण बना करके और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बिहार वर्षों से भुगत रहा है जी। 32-33 वर्ष से माननीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ये दोनों यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं और समाज के अंदर कितना अविश्वास पैदा कर दिए हैं, नफरत की भाव पैदा कर रहे हैं और वो वातावरण को, वही मिशन को ये आगे बढ़ाने का खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी हमसे बात करने के लिए। तो नेता विपक्ष बिहार के विजय सिन्हा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बयान भारत की विरासत पर चोट है, शिक्षा मंत्री नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को फौरन बर्खास्त किया जाए, ये बीजेपी की तरफ से बड़ी मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, ये ज्ञान का नहीं अज्ञानता का प्रकटीकरण है जो इस बयान के जरिए शिक्षा मंत्री ने किया है और ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, ये बीजेपी की तरफ से बड़ी मांग की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि जो जातियां हैं उनको बांटने वाला ये बयान है। ऐसे में मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले जरा एक बार जल्दी से आचार्य संजीव जी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं। आचार्य संजीव जी, ये जो बयान दिया गया है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की तरफ से, बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से, और उन्होंने वो जो चौपाई पढ़ी अधम जाति वाली और उसको जिस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया, मुझे लगता है दर्शकों के सामने आपको उसकी सही व्याख्या भी रखनी चाहिए। आचार्य जी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जो रामायण, जो ये दिव्य ग्रंथ है, ये मंगल करता है, सुनने से मंगल करता है, पाठ करने से मंगल करता है, दर्शन करने से मंगल करता है। और इस तरह के अराजक तत्व हैं जो इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं धर्म ग्रंथों पर, तो ये मौलिक अपना जीने का अधिकार खो चुके हैं। और आपके एबीपी न्यूज़ से इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और ये खुद बड़े अधम व्यक्ति हैं जो सर्वोच्च दिव्य हमारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का ग्रंथराज रामायण जी को कहा जाता है। देखिए, भागवत एक अलग ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, हर कोई नहीं पढ़ सकता है, पर रामायण जी एक ऐसा सदग्रंथ है जिसको जन प्राणी, जिसने कक्षा 5 की पढ़ाई की है, 3 की पढ़ाई की है, मैं ठाकुर जी की कृपा से कक्षा 2 में जब पढ़ता था तो भी रामायण जी पढ़ लेता था, इतना सरल सदग्रंथ है। और ऐसे ग्रंथ पर टिप्पणी करना अपने जीने का मौलिक अधिकार खो चुके हैं। ये देश, ये राष्ट्र, ये धरती माता ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, मुझे लगता है दर्शक समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से देश भर में एक नाराजगी, एक गुस्सा, क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, और रामचरितमानस का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अभिषेक झा का मैं रुख करूंगी, सर आ रही हूं आपके पास। अभिषेक झा का रुख करती हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता है हमारे साथ, और उनसे समझते हैं। आपने यहाँ पर जो साधु संत हैं उनकी बात भी सुनी अभिषेक, आपने राजनीतिक
जो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बयान भी सुने। अब आप मुझे बताइए कि आखिरकार इसे क्रोनोलॉजी को किस तरीके से समझा जाए। एक तरफ बिहार सरकार जो है वो जातीय जनगणना करा रही है और दूसरी तरफ आप ही की सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो जातिवाद का जहर फैलाने वाला बयान दे रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी जुड़ रही है क्या वोटों के लिए? देखिए रुमाना जी, दो अलग अलग मसले हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की है, तभी बिहार की जनता से, आम जनमानस से उनको इतना असीम प्रेम मिला है। जाति आधारित जनगणना एक नीतिगत फैसला है जिसके पक्ष में सभी पार्टियां थी, कोई इसके विरोध में नहीं था। तो चाहूंगा कि डिबेट की गरिमा बनी रहे, अपनी अपनी पाली में सब लोग। जाति आधारित जनगणना एक नीतिगत फैसले के रूप में रहा है, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। सर बात तो उससे आगे निकल गई है ना, अब तो यहाँ पर जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है ना समाज में, तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा आपकी मंशा। आचार्य जी कि आगे का एजेंडा शो है सर, ये सुबह के वक्त में एबीपी न्यूज पर करती हूँ और इसमें यहाँ चीख पुकार वाली बहस नहीं होती है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभिषेक, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि समाज में जातिवाद का जहर फैलाने का काम अगर एक शख्स कर रहा है और वो शख्स कोई सड़क पर चलता हुआ शख्स नहीं है, आपकी सरकार का मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, क्या उसको अधिकार है कि वो पद पर बना रहे? अब तक वो शख्स पद पर क्यों है? उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? सीधा जवाब दीजिए। रुमाना जी, मैंने आपको एक लाइन में कहा है, शुरू में मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड या अपनी बातें आपके सामने कही है कि हमने कभी भी ऐसी चीजों की वकालत नहीं की है। हमने हर किसी को स्वतंत्र माना है और किसी पर भी इस तरह की चीजें नहीं थोपी जा सकती है। रहा सवाल की क्या कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है, नहीं हो सकती, आगे क्या होना नहीं होना, ये मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में है। इस तरह से टीवी पे बैठकर मैं कोई कमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ कि सरकार इस विषय में क्या सोचती है। पर आप इस सरकार में, आपकी पार्टी इस सरकार में हिस्सेदार है, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अपनी पार्टी का स्टैंड कम से कम क्लियर करें? यहाँ पर आप कैसे विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का इसकी ढाल बनाकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं, रुमाना जी, सरकार अलग मसला होता है, प्रशासन अलग मसला होता है, पार्टी अलग मसला है। पार्टी संगठन के अंदर से अगर किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता सर, तो मतलब आपके बयान से ऐसा लग रहा है कि सत्ता से समझौता आप लोगों की मजबूरी बन गया है ना, उसके लिए कुछ भी सहेंगे। मृत्युंजय तिवारी का मैं रुख करूंगी। देखिए, प्रवक्ता आरजेडी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मृत्युंजय तिवारी जी, इस वक्त जवाब आप ही को देना होगा सर, क्योंकि आरजेडी के कोटे से ही ये शिक्षा मंत्री आते हैं और बयान इनका ऐसा है कि जेडीयू के नेता भी यहां पर बैठकर उसको डिफेंड तो नहीं कर पा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं दबे शब्दों में सीख यही दे रहे हैं कि साहब धर्म आस्था का सम्मान करना चाहिए। तो आपके नेता अपमान क्यों कर रहे हैं? देखिए रोमाना जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी की बातों को दूसरे संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात को सुनिए। ये किसने अपमान किया है रामचरितमानस का? रामचरितमानस का जो एक पंक्ति नहीं जानते हैं वो राम भक्त बनने का प्रयास करते हैं। ये ज्ञान जो बैठ करके लोग दे रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। हम तो रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो पढ़ के बताइए ना, वो चौपाई पढ़ दीजिए अधम जाति वाली जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, और आप बताइए उसका क्या मतलब है और प्रोफेसर साहब ने क्या मतलब बताया है। बताइए सर, बताइए। शिक्षा मंत्री जी ने वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के हमारे विरोधी, ये रामचरितमानस पर, भगवान श्री राम पर राजनीति करते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि रामचंद्र भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारना, यही रामचरितमानस जो पढ़ेगा वही कर सकता है। रामचरितमानस पर सवाल नहीं है, सवाल सीधे रामचरितमानस पर ही उठाए मृत्युंजय तिवारी जी। उन्होंने छोटे से ब्रेक के बाद ना मैं आपको दोबारा उनका बयान सुना दूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि पहले मनुस्मृति, उसके बाद रामचरितमानस और उसके बाद अगले दौर के अंदर बंच ऑफ थॉट
उन्होंने 3 पुस्तकों का नाम लिया है सर, जिसमें रामचरितमानस ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, उन्होंने उसकी गरिमा को भी कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।